प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जीआईसी और आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती आने वाली है। जीआईसी की भर्ती आ गई है। दोनों में एक कॉमन पोर्शन है जिसका नाम है जीएस। जीएस उसमें भी पूछा जाता है, जीएस इसमें भी पूछा जाता है। हिंदी इसमें भी रखी गई है, हिंदी उसमें भी रखी गई है। बस आरओ में क्या होता है, हिंदी के कुछ चुने हुए 5 चैप्टर से आता है और इसमें जो होता है आपका सभी ग्रामर का पोर्शन और निबंध का है। उसमें भी निबंध आता है, इसमें पूरा ग्रामर है, बस इतना सा अंतर है। बात करें अगर समान अध्ययन की, तो समान अध्ययन की श्रृंखलाओं को हम लोग एक क्रमबद्ध तरीके से अगर आगे बढ़ाएं तो एक विषय सूची के साथ आज हम उपस्थित हैं, इंट्रोडक्शन के साथ कि कौन कौन सी विषय सूची है और कैसे हमारा प्रारूप तय होगा, जिससे हम अप्रैल मई तक जाते जाते अपने कोर्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपका 40 नंबर आपके कोर्स से होगा, आपके जीएस से हो, और 80 नंबर आपके कोर्स से आता है। यानी आप जिस सब्जेक्ट में पीजी हैं वहां से 80 नंबर आपका पूछा जाता है। तो 40 नंबर के वेटेज के लिए आपको इस चैनल पे आपको सारी चीजें दी जाएंगी। साथ क्लास दिया जाएगा, प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा। जिस सब्जेक्ट का क्लास जरूरी है वहां पे आपको क्लास दिया जाएगा, और जहां पे प्रैक्टिस पेपर से काम चल जाएगा प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा। जहां पे वन लाइनर की आवश्यकता है वन लाइनर दिए जाएंगे। हर तरह की व्यवस्था के साथ आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। बात आती है आरओ की, तो आरओ में भी सारी चीजें इसी तरह से हैं, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे क्लास की बहुत जरूरत होती है, तो वो भी आपको यहाँ पे चलाई जाएगी। दोनों का पेपर ऐसा माना जाता है कि अप्रैल लास्ट मई के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। यानी फर्स्ट हाफ ईयर की अगर बात करें 2021 की, तो वहां पे दोनों पेपर हो जाएंगे। तो उसकी तैयारी लिए हम विषय सूची में प्रवेश करते हैं। ध्यान से एक एक बात आप सुनते जाएंगे, हम बता रहे हैं। विषय सूची की बात करें तो सबसे पहले दोनों के सिलेबस में अगर हम ध्यान दें तो दोनों के सिलेबस में सबसे पहला लिखा गया है सामान्य विज्ञान। दोनों के सिलेबस की पहली टॉपिक लिखी गई सामान्य विज्ञान। अगर यहां पर हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, जीआईसी और आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की हम बात कर रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज और इसका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, दोनों के टॉपिक में सबसे पहली टॉपिक हमको दी गई सामान्य विज्ञान। ऐसा माना जाता है कि सामान्य विज्ञान का वेटेज पूरी तरह से आपके कोर्स में है। अगर हम पीसीएस और इसकी बात कर लें आरओ की, तो यहाँ पे लगभग 20 से 22 प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि जीआईसी में 20 से 22 प्रश्न तो नहीं आने वाले हैं, लेकिन 5 से 7 प्रश्न का वेटेज माना जाता है। 5 से 7 प्रश्न आपके यहां से सामान्य विज्ञान से आएंगे। तो सामान्य विज्ञान की अगर हम क्लासेस की बात करें, इसके बाद आपका यहाँ पे दूसरा टॉपिक दिया गया है हिस्ट्री का, ठीक है, हिस्ट्री है। उसके बाद तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री है, यानी 1857 की क्रांति के बाद की घटना का दिया गया, ठीक है। उसके बाद चौथी क्लास की अगर बात करें तो ज्योग्राफी दिया गया है, इंडिया का और वर्ल्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे सबके लिए अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं। आपके कोर्स में 11 से 12 टॉपिक बनती हैं आपके कोर्स में, आपने कोर्स में देखा भी होगा। लेकिन आज हम विषय प्रवेश करने जा रहे हैं समान विज्ञान में, पहला क्लास है, और यहाँ पे एक एक करके हम एक एक टॉपिक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, कौन सी टॉपिक है और इसे कैसे हम कवर करने वाले हैं। अगर हम सामान्य विज्ञान की बात करें तो इसे 3 सेक्शन में बांटा गया, लेकिन हम अपने पढ़ने की सुविधा के हिसाब से 4 सेक्शन में बांटते हैं। पहला सेक्शन इसका जो होता है वो होता है भौतिक विज्ञान का, आप जानते हैं। दूसरा होता है रसायन विज्ञान, तीसरा होता है जीव विज्ञान, और हम अपनी पढ़ने की सुविधा के हिसाब से इसको बांट देते हैं स्वास्थ्य विज्ञान में। स्वास्थ्य विज्ञान जो कि जीव विज्ञान का ही एक हिस्सा होता है। देखिए, आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो स्वास्थ्य विज्ञान से 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जिसमें आपसे बैक्टीरिया जनित बीमारियां, वायरस जनित बीमारियां, ठीक है, ये बीमारी किससे होती है, ये बीमारी किससे होती है, ठीक है। इस तरह से जैसे पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है, और उसमें 4 बीमारी दे देगा, जैसे मलेरिया दे देगा, ठीक है, उसमें एक तो टाइफाइड दे देगा, उसके बाद उसमें ये दे देगा रिंगवर्म दे देगा, ठीक, तो एस्केरियासिस दे देगा। तो उसमें टाइफाइड जो है आपकी किससे होती है, बैक्टीरिया जनित बीमारी है। तो इसी प्रकार से 4 दे करके स्वास्थ्य विज्ञान को अगर हम अलग कर लेंगे तो यहाँ पे पादप में बीमारियां 1, जंतु में बीमारियां 2, मानव में बीमारियां 3 चीजें पढ़ेंगे। और जिसमें बीमारी पैदा करने वाले कारक के बारे में भी अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे बैक्टीरिया पढ़ लेंगे, ठीक है, और क्या पढ़ लेंगे जल्दी बताइए, बैक्टीरिया पढ़ लेंगे, कवक पढ़ लेंगे, ठीक है, प्रोटोजोआ पढ़ लेंगे। प्रोटोजोआ से कई बीमारियां होती हैं, जैसे कि मलेरिया भी एक कॉमन है उसमें, ठीक है। उसके बाद वायरस पढ़ लेंगे, और क्या पढ़ लेंगे इसमें, तो इन सबसे होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा
सेक्शन है और इस बड़े सेक्शन से हर एक एग्जाम में, चाहे आप टेट देने जाएंगे, जीआईसी का देने जाएंगे, आरओ देने जाएंगे, कोई भी पेपर देने जाएंगे, पुलिस, एसआई, ठीक है, यूपी ट्रिपल का कोई एग्जाम देंगे, तो यहां से एक दो प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं, चाहे जो भी गारंटी ले लीजिए आप। ठीक, उसके बाद जीव विज्ञान में अगर घुसेंगे तो जीव विज्ञान का अपना सेक्शन है। इसमें जीव विज्ञान आप जानते हैं 2 चीजों से मिलकर बना होता है, जंतु विज्ञान और वनस्पत विज्ञान से। तो वनस्पत विज्ञान दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है, जंतु विज्ञान का पूरा वर्गीकरण पढ़ेंगे, वनस्पत विज्ञान का पूरा वर्गीकरण पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान में आपको 3 रसायन पढ़ने होते हैं, भौतिक रसायन, ठीक है, और उसके बाद कौन पढ़ना होता है, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। तो इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे पूरा, और भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर हम ध्यान दें तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर देखिए ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन से हमारे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, और यह पोर्शन जो है, इस पोर्शन से प्रश्न तो आते हैं, लेकिन जितना इससे अकेले आता है उतना इन दोनों से मिला करके आता है। तो पहली पॉइंट हम वहां शुरू करने जाएंगे जीव विज्ञान से। जीव विज्ञान से पढ़ेंगे और जीव विज्ञान से हम पहला पॉइंट पढ़ना शुरू करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस 2 मिनट आप ध्यान रखेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको आपके 2 चैनल हैं, आप जानते हैं, बायो स्टडी पॉइंट और स्टडी विद प्रदीप। बायो स्टडी पॉइंट पे आपको सारी क्लासेस दी जा रही बायोलॉजी से रिलेटेड, जो आपको बायोलॉजी के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं सामान्य विज्ञान में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जीव विज्ञान, ठीक है, और जीव विज्ञान में भी हम लोग कहां शुरू करने वाले हैं, ऊर्जा के स्रोत से, यानी हमारे शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिससे हमारी शरीर चलती रहती है। पोषक तत्वों के बल पे ही हम यहाँ पे आज कार्य कर पा रहे हैं। अगर पोषक तत्व नहीं होता तो शायद हम कार्य नहीं कर पाते, एनर्जी ही नहीं होती, और बिना एनर्जी के कोई कार्य नहीं किया जा सकता, आप जानते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर शुरू करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट से शुरू करेंगे, फिर आपका हो जाएगा वसा, ठीक है, और फिर उसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। इसे क्या कहते हैं, इन दोनों को ऊर्जा, एनर्जी गिविंग फूड, यानी ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ। यह बॉडी को बनाए रखने वाला भोज्य पदार्थ है। प्रोटीन के बाद आगे अगर प्रवेश करेंगे तो आपका आगे क्या मिल जाता है प्रोटीन के बाद, जल्दी बता दीजिए, विटामिन। अब आप खुद ही बताएंगे, विटामिन और मिनरल। विटामिन और मिनरल हमारे शरीर में 6 भोज्य पदार्थ आवश्यक होते हैं जिसे हम खाते हैं, और जल, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात कर लें 2, 2, 4 और 2, 6, तो यहाँ पे ये जो 5 होते हैं, 5 तत्व, यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल। यह विटामिन और मिनरल को हम क्या कहते हैं, रक्षात्मक फूड कहते हैं, रक्षात्मक भोजन कहा जाता है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, यानी शरीर की बनावट के लिए आवश्यक है, और कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। अगर हम बात करें जल की, तो जल से हमको कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। अगर हम जल 10, 20, 50 लीटर पी जाए तो भी जल से हमको कोई ऊर्जा मिलने वाली नहीं है। जल की ऊर्जा नहीं मिलती, बल्कि जल हमारे सभी भोज्य पदार्थों को पचाने में मदद करता है। आप खुद बताएंगे कि इसमें एक सेक्शन जो आपका है यहाँ पे विटामिन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और हर एक एग्जाम आप देखते हैं कभी कभी पूछ लेता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका स्रोत क्या है, ये कहां से आते हैं, इनका उपयोग क्या है, इस तरह से सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो इन सब की तैयारी के लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को करना होगा शेयर। सारी चीजें आपके लिए फ्री में है, कुछ भी पेड नहीं करना है, बस आपको चैनल को विजिट करना है। जैसे जो चैप्टर खत्म होगा, जैसे मान लेते हैं आज कार्बोहाइड्रेट आपका खत्म हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का आपको प्रैक्टिस पेपर भी दूसरे दिन दिया जाता है। हालांकि चैप्टर खत्म होने के बाद 5 से 7 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, लेकिन उसका प्रैक्टिस पेपर जितने क्वेश्चन आज तक बने होंगे वो सारे प्रैक्टिस पेपर आपको नेक्स्ट डे कराए जाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्लासेस चलती रहती हैं, क्लासेस रेगुलर रहेंगी, साथ में प्रैक्टिस पेपर अलग से आपको दिया जाएगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब सामान्य विज्ञान खत्म होने का, सामान्य विज्ञान का हमने टारगेट रखा है जनवरी लास्ट तक हम सामान्य विज्ञान खत्म कर दें। बड़ा सेक्शन है, खत्म करना जरूरी है। हिस्ट्री की अगर बात कर लें, विषय प्रवेश में हम लोग पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री बहुत लेंदी है, आप देखे होंगे बहुत लेंदी है, और क्वेश्चन 2 आते हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से और 2 आपके आते हैं एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री से, यानी टोटल 4 क्वेश्चन के लिए आप आरओ की बात कर लें चाहे इसकी बात कर लें। आरओ में मान लेते हैं कभी कभी 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हो जाता है। हिस्ट्री का पोर्शन कम किया जा रहा है, साइंस टेक का क्वेश्चन बढ़ाया जा रहा है, इसलिए हम पहला फोकस हमारा कहां होगा, साइंस टेक पे होगा।
फिर साइंस टेक के बाद हम लोग किधर पढ़ेंगे, हिस्ट्री की तरफ या ज्योग्राफी की तरफ। तो हिस्ट्री की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हिस्ट्री को हम लोग वन लाइनर करने वाले हैं। वन लाइनर हम लोग एक एक क्वेश्चन को करेंगे और उसे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी वन लाइनर से आप अच्छी तरह जानते हैं खत्म नहीं हो सकती। तो ज्योग्राफी पूरा मैप होना चाहिए जिसमें हम लोग एक एक चीजों को समझ सकें। तो ज्योग्राफी को अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सबसे बड़ा पोर्शन जो होता है हर एग्जाम में पूछा जाता है जिसका नाम है संविधान, तो उसे अच्छी तरह से कवर करेंगे। तो कितने चीजें हम कवर कर लिए, सामान्य विज्ञान कवर कर लेंगे, इतिहास कवर कर लिए, ठीक, भूगोल कवर कर लिए और उसके बाद आपका कवर कर लिए सबसे बड़ी चीज क्या कहते हैं, संविधान कवर कर लिए। इतना ही करने के बाद आपका अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, नगरीकरण, ठीक है, उत्तर प्रदेश विशेष, इन समस्त चीजों को कवर करके हमारा टारगेट है कि मार्च लास्ट अप्रैल तक हमारा एक कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, जिससे आप आरओ में भी अच्छे रैंक ला सकें। आरओ में भी आप कम से कम 120 क्वेश्चन तक पहुंच सकें और इसमें 40 में आप कम से कम जो नंबर आप अचीव करें वो 30 प्लस हो, 30 प्लस नंबर आप अचीव कर सकें। क्योंकि इसमें से मैथ का भी पोर्शन होगा तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे जाएंगे और 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं किससे, रीजनिंग के। तो एक 5 क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी छोड़ के चल रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं और 2-4 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं। 30 पे कोई गारंटी, 30 में कोई दाग ना लगे, 30 क्वेश्चन हमको बड़े आसानी से यहां से मिल जाए। 30 प्लस के हम टारगेट लेके चल रहे हैं और 120 का टारगेट यहां पे लेके चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि टारगेट जरूर अचीव होगा। बस आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को कर दीजिए शेयर। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।